लेना, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रिपीट होता है। इस एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादातर जो है रिपीट होते हैं, क्योंकि नेलेट के पास इतने सारे क्वेश्चन भी नहीं है कि वो हर बार नए जो है क्वेश्चन आपसे पूछे, तो इतने क्वेश्चन उसके पास नहीं है। तो वो करता क्या है, रिपीट करते रहता है क्वेश्चन को। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स के लगाने, और मैं आपको 10 सेट करा रहा हूँ, यानी कि टॉप 10 जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो आपको बता रहा हूँ, है ना। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ऑप्शन बताते हुए चलूँगा, आपको मैं विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊँगा, और वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे की बनेगी, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको डेली, है ना। 10 दिन बचे हैं, अगर आप ये 10 दिन मुझे दे देते हो तो मैं आपको जो है पासिंग मार्क्स 100% दिला दूंगा, है ना। तो आप इस चैनल पर विश्वास कीजिए, एंड आप जो है डेली आइए लाइव में, है ना, जुड़िए, एंड आप जो मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 100 क्वेश्चन आप तैयार करिए। इस हिसाब से आपके जो है 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना। 10 दिनों में आप 1000 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, और 1000 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, इसका मतलब आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो अपने ओ लेवल एग्जाम में, है ना। तो अब ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है ना। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व पेपर लेकर के आया हूं, जो कि अगस्त में पूछा गया है ना, अगस्त 2024 में पूछा गया है। तो MCQ बेस्ड ये क्लास होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। टॉप 100 है ना, टॉप 100 MCQ के ऊपर मैं बात करूँगा, एंड वही MCQ बताऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ओके, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स यानी M1 R5.1 यानी मॉड्यूल 1 यानी पेपर 1 की आपकी ये क्लास होने वाली है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपको समय कितना मिलता है, यहाँ पर 3 घंटे बताया है, लेकिन आपको जो है 90 मिनट मिलेंगे, है ना। लगभग 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, तो ये बात तो आप जानते ही होंगे, है ना। नीचे दिए गए ये आपको इंस्ट्रक्शन है, और ये पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से, है ना, और 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित का मिलान करना है हमें, है ना। ये आपके लिए मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसको आपको मिलान किस तरह से करेंगे, तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल शिफ्ट और 1 से क्या होता है, जो करेंसी आता है ना, तो ये इससे मिल जाएगा। एंड इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और 2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 से क्या होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 से क्या होगा, है ना। 1 मिनट, यहाँ पर जो है ये 1C से मिलेगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और 1 से क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 से हमारा जो है नंबर आता है ना। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट और 2 से क्या होगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और 2 से क्या होगा, तो इससे जो है साइंटिफिक जो आपके साइन होते हैं वो आते हैं। एंड इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 से क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 से आपका जो है डेटा होता है ना। एंड इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और 4 से क्या होता है, तो इससे आपका करेंसी आता है। तो ये आपका जो है मिलान हो गया। आप देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है ना। देखिए फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो। ओके, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें भी आपको मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो मिलान आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब कंट्रोल प्लस H, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का क्या होता है, तो ऑटो टेक्स्ट का आपका क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, कंट्रोल प्लस F3। एंड स्पेलिंग चेक का आपका क्या होता है, F7 होता ही है। प्रिंट प्रीव्यू का आपका क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है मैच द फॉलोइंग। इसको भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें हमें मिलान करना है, तो इसका मिलान सही मिलान क्या होगा, तो इसका सही मिलान हो जाएगा। देखिए होम, होम का मतलब क्या होता है, बिगिन ऑफ लाइन, यानी लाइन के स्टार्टिंग में जाना, है ना। एंड, एंड का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, है ना। तो इसका ये हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा, है ना, सेकंड का डी हो जाएगा। एंड इस तरह से कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंड से आप जो है डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाएंगे। तो आप देख लेते हैं फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी इसमें है, सेकंड का डी इसमें है, थर्ड का ए इसमें है और फोर्थ का बी इसमें है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों पहली AI प्रोग्रामिंग क्या थी वो आपको बताना है ना। तो पहली AI प्रोग्रामिंग क्या थी, तो इसका आपको राइट आंसर जानते होंगे, लिस्प है ना। तो ध्यान रखिएगा, लिस्प क्या है, पहली AI प्रोग्रामिंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI, है ना। इसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, ये क्या है, आधार की एक वेबसाइट है ना, जहाँ से आधार की सारे करेक्शन वगैरह होते हैं, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ A1 A2 A3 कंटेन 3 4 3, है ना, कॉमा लगा हुआ है देखिए, 3 4 3 एंड B1 B2 B3 कंटेन्स 6 3 5, द वैल्यू ऑफ इक्वल सम, है ना। इक्वल सम का आपको फॉर्मूला लगाना है, यानी कि आपके पास क्या है, A1 A2 A3 है, जिसमें कि A1 में 3 है, A2 में कितना है 4 है, A3 में कितना है 3 है, एंड B इसी तरह से B1 B2 B3 दिया गया है, जिसकी वैल्यूज ये दी गई हैं। तो आपको इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाना है ना, इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फटाफट से इसे सॉल्व करके। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना, 9। ओके, ये आप जानते ही होंगे, ये फॉर्मूला है ना, काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट OTP, OTP के बारे में क्या सही है ना। तो देखिए OTP के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर वैलिड 5 to 15 मिनट्स ओनली, या फिर 4 to 6 डिजिट, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो आपका OTP होता है ना, सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी 2 बार आपको जो है सिक्योरिटी मिलती है ना। तो ये आपका 2 बार ऑथेंटिकेशन करता है। वैलिड होता है 5 से 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका OTP होता है वो 4 से 6 डिजिट का होता है। ओके, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सपेक्ट, है ना। देखिए निम्नलिखित में से सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, सिवाय किसके। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से सभी क्या हैं, नॉन वोलेटाइल, है ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, सिवाय किसके, तो रोम के, है ना, सिवाय किसके, तो रोम के। जो आपका रैम आपका क्या होता है, वोलेटाइल होता है ना, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, ये भी आपका नॉन वोलेटाइल है, ये भी। तो ये आपका क्या है, ये वोलेटाइल है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो VR, है ना, VR का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो वर्चुअल रियलिटी होता है ना, वर्चुअल रियलिटी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख पाएंगे, यूजनेट क्या है ना। ये आपको बताना है कि यूजनेट क्या है। तो यूजनेट क्या है भैया, बुलेटिन बोर्ड के एक बड़े नेटवर्क की तरह है, या फिर एक ऑनलाइन समाचार पत्र है, या फिर एक ब्राउज़र है, या फिर क्या है, ईमेल प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बुलेटिन बोर्ड के एक बड़े नेटवर्क की तरह होता है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी माइनस अपेयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड इम्प्रेस, है ना। तो यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, है ना। यहाँ पर मेन्यूज़ था, तो यहाँ पर बात करें कितने मेन्यूज़ होते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस की बात कर रहा है ना। कैल्क और इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, तो आप जानते हो भैया 10 से 11, है ना, 10 से 11 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेट, सेट की फुल फॉर्म क्या है ना, सेट की फुल फॉर्म क्या है। तो आप जानते होंगे सेट की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस की पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इम्प्रेस की हमसे मैक्सिमम और मिनिमम जूम परसेंटेज पूछ रहा है ना। तो ये आप जानते ही होंगे कितनी होती है, तो ये आपकी 5 और 3000 होती है ना, 5 और 3000, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। मिनिमम आपकी 5 होती है, मैक्सिमम आपकी 3000 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। फटाफट से लाइक कर देना, एंड जो भी आपको कमेंट हो कमेंट ज़रूर करिएगा।
इसके बाद 14 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को हम कहा जाता है, क्या कहा जाता है ना, होम स्लाइड कहेंगे, मेन स्लाइड, या फिर टाइटल स्लाइड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइटल स्लाइड है ना, उसे क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, जो कि कह रहा है कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ UIDAI। UIDAI के CEO कौन हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। तो अमित अग्रवाल हैं, अरविंद सुब्रमण्य हैं, या फिर अमिताभ कांत हैं, या फिर नंदन नीलेकांती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमित अग्रवाल, है ना। अमित अग्रवाल जी इसके CEO हैं, किसके? UIDAI, है ना। तो याद रखेंगे UIDAI के जो CEO हैं कौन हैं? अमित अग्रवाल। ओके, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में UIDAI की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 जुलाई 2016, है ना, 28 जुलाई 2016, यानी 12 जुलाई 2016 से 28 जुलाई 2016 तक था, है ना। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर जो है, ओके, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर देखिए 12 जुलाई बोल रहा है और यहाँ पर 18, जबकि ये हिंदी में ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो ध्यान देंगे, आपको इंग्लिश वाला मानना है। जब भी ऐसा हो तो 12 जुलाई होगा, है ना, 28 नहीं होगा, 12 होगा, है ना, 12 जुलाई 2016। तो याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत जो वैधानिक प्राधिकरण के रूप में UIDAI की स्थापना की गई थी, वो 12 जुलाई 2016 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ आधार कार्ड्स। यानी विभिन्न प्रकार के आधार कार्डों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें। तो ये हमसे क्या कह रहा है? देखिए, बाल आधार, पशु आधार, M आधार, या फिर उद्योग आधार। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये आपके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका ये है ना, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली 3 M आधार, है ना, M आधार आपका राइट होगा। यूज़ फॉर QR, है ना, QR वेरिफिकेशन से आप M आधार को वैलिडेट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओनली 3rd, जो आपकी 4 बातें हैं इसमें से तीसरी बात ही सही है, बाकी गलत है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच इज़ नॉट अ ब्राउज़र ऑलमोस्ट ऑल। यानी इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो इसमें से जो है ब्राउज़र क्या नहीं है हमें बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मोजिला भी क्या है? एक ब्राउज़र है। ओपेरा भी क्या है? एक ब्राउज़र है। एज भी क्या है? एक ब्राउज़र है ना। याहू क्या है? ब्राउज़र नहीं है। तो ये आपका क्या है? सर्च इंजन है। ओके, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मोस्टली यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल। मोबाइल में ज़्यादातर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। देखिए, एंड्रॉयड, यूनिक्स, या फिर लिनक्स, या फिर आपका विंडोज़, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल होगा तो एंड्रॉयड ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना, एंड्रॉयड। ओके, ध्यान रखेंगे, मोबाइल में जो है ज़्यादातर एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। और आईफोन का पूछता है तो iOS। ओके, याद रखिएगा iOS। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ दिस वाज द फर्स्ट एवर फोन रिलीज्ड दैट वर एबल रन द एंड्रॉयड OS। यानी इनमें से कौन सा फ़ोन था, यानी इनमें से कौन सा पहला फ़ोन था जो एंड्रॉयड OS चलाने में सक्षम था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी
टी मोबाइल जीवन, है ना, टी मोबाइल जीवन यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ UIDAI आर लोकेटेड इन, यानी UIDAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आप पढ़ेंगे पहले न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में आपका UIDAI का हेडक्वार्टर है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर गूगल परचेस्ड एंड्रॉयड, यानी गूगल ने किस वर्ष एंड्रॉयड खरीदा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2010, 2008, 2005, 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी 2005, है ना, 2005 इसका सही आंसर होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ देम इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, विंडोज़, लिनक्स, कंपाइलर, अबंतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, कंपाइलर। कंपाइलर क्या नहीं है भैया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो आपका जो है कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF की फुल फॉर्म पूछ ली है, जो कि आप नहीं जानते होंगे, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा IMF की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे IMF की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है ना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैड एस्टेब्लिश्ड, जो UIDAI देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड, बाय पासिंग आधार एक्ट 2016, है ना। निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके UIDAI की स्थापना की थी। तो ये आपको बताना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या फिर रजिस्ट्रार्स ने, या फिर इनरोलमेंट एजेंसी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा ये जो है स्थापना की गई थी UIDAI की, है ना। और किसके तहत, तो आपको ध्यान रखना है, जो आधार अधिनियम एक्ट जो है 2016 था उसके तहत, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट, है ना, ऑफ वीडियो दैट कैन बी अपलोडेड टू ट्विटर। ट्विटर में आप जो है अधिकतम कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो ये आपसे कह रहा है। तो देखिए 30 मिनट होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, या फिर 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। 2 मिनट और 30 सेकेंड तक ही वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 मिनट 30 सेकेंड तक की वीडियो अपलोड कर पाएंगे, किस पर, ट्विटर पर, इससे ज़्यादा की आप नहीं कर पाएंगे। ओके। एंड इसके बाद आपका जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जीमेल। जीमेल के फाउंडर कौन है, तो ये तो आप जानते होंगे भैया, जीमेल के फाउंडर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, है ना। आप जानते होंगे भाई, जो इसे पॉल नाम से ही हम जानते हैं, एंड वुचहाइट। आप ये याद रख पाते हो तो रखिएगा, वरना आप पॉल याद रखिए, आपका राइट आंसर आपको पता लग जाएगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन, इन विच मेनू वर्ड काउंट ऑप्शन फाउंड, है ना, यानी कि किस मेनू में वर्ड काउंट विकल्प आपको मिलता है ना। तो टूल्स में मिलेगा, टेबल्स में, इंसर्ट में, या होम में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट से, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सभी के आंसर आने चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, टूल्स में। टूल्स में आपको क्या मिलता है, वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है ना, वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, किसमें, टूल्स में। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एन आधार कार्ड इज़ अ डिजिट यूनिट नंबर द एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इंडियन सिटीजन, यानी आधार कार्ड एक अंकीय यूनिक नंबर है जो भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो अब आपको ये बताना है कि कितने अंकों का होता है ना, जो आपका आधार कार्ड का नंबर होता है वो कितने नंबर का होता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे भैया, 12 डिजिट का होता है ना,
ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद 30वें नंबर हमारा क्वेश्चन है USSD इज़ अ मैसेजिंग पोर्टल यूज्ड इन, यानी USSD एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल जिसका उपयोग करता है, यानी कि किसका उपयोग करता है ना, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? फटाफट से कमेंट करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, GSM बेस्ड सेलुलर नेटवर्क, है ना, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि व्हाट बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग द आधार एनरोलमेंट प्रोसेस, यानी आधार नामांकन प्रक्रिया के दौरान कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है ना। तो रेटिना स्कैन एंड पाम प्रिंट, या फिर फिंगरप्रिंट एंड आइरिस स्कैन, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन एंड वॉइस प्रिंट, या फिर राइटिंग एंड सिग्नेचर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। एंड आपने आधार कार्ड बनवाया होगा ना, तो आप जानते होंगे भैया आपके क्या क्या बायोमेट्रिक हुई थी, कैसे हुई थी, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 31वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फिंगरप्रिंट और आइरिस आपकी स्कैन की जाती है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा और आइरिस जो आँखें होती हैं ना, उनमें आइरिस होती है, तो उसको आप स्कैन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है हाउ मैनी फ़ोटोज़ कैन बी अपलोडेड ऑन फेसबुक एट अ टाइम, यानी कि जो फेसबुक है ना, इस पर आप एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हो, यानी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो फेसबुक तो आप चलाते ही होंगे, है ना। यहाँ पर कितने लोग फेसबुक चलाते हैं कमेंट करके बताएंगे। एंड आपने फेसबुक पर पोस्ट भी की होगी, है ना। तो फेसबुक पर आपने पोस्ट की है, तो यही आपको बताना है कि आप एक बार में मैक्सिमम कितने फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए भैया, इसका आंसर क्या होगा। तो जब आप फेसबुक पर फ़ोटोज़ अपलोड करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक बार में मैक्सिमम 30 फ़ोटो ही अपलोड कर पाएंगे, 30 से ज़्यादा फ़ोटो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप 30 ही अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट की फॉर कमेंट, है ना। कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये आपने एक्सेल में, है ना, सीखा होगा। कमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, Ctrl+Alt+C, है ना, Ctrl+Alt+C। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर पी स्टैंड फॉर द टर्म ऑफ AEPS। AEPS की फुल फॉर्म जान लीजिए। अगर आप जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। AEPS इसका मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। और इसमें अगर आपको फुल फॉर्म आती थी तो आप ये क्वेश्चन कर जाते। क्यों? क्योंकि इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें AEPS में P का क्या अर्थ है। तो आधार इनेबल पेमेंट, है ना, पेमेंट इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं पेमेंट इसका राइट आंसर है। तो इसीलिए आपको कहता हूँ फुल फॉर्म याद ज़रूर करिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका पेमेंट होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन विच डॉक्यूमेंट इज़ मैंडेटरी टू लिंक विद आधार एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, है ना। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई ये हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सरकारी नियम होते हैं ना, इसके अनुसार किस दस्तावेज़ को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है ना, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी आप जानते होंगे भैया। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि भैया पैन कार्ड को आपको आधार कार्ड के साथ लिंक करना ज़रूरी है ना। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है UA। देखिए मैंने आपको बताया आधार कार्ड से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो जितना हो सकता है ना आधार कार्ड की जानकारी ले लीजिए, है ना। UIDAI कम्स अंडर, है ना। UIDAI किसके अंदर आता है, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर नीति आयोग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, या फिर होम मिनिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपसे फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो फेसबुक लाइट इज़ यानी जो फेसबुक लाइट है ना, आप जानते होंगे फेसबुक दो तरह के होते हैं, फेसबुक और फेसबुक लाइट, है ना। आप ज़्यादातर फेसबुक को इस्तेमाल करते हो, लाइट को नहीं करते हो। तो लाइट का मतलब है क्या? फेसबुक लाइट क्या है ना, एक है क्या है, थम अप है, थम्स अप है, या फिर थम्स डाउन है, या फिर हैंड्स अप है, या फिर हैंड्स डाउन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो फेसबुक लाइट है वो क्या है। तो फेसबुक लाइट जो है ना वो थम्स अप है ना, थम्स अप है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट कार्ड्स आर अ कन्वीनियंट सबमिट फॉर, यानी क्रेडिट कार्ड के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है। तो वो क्या है ये आपको बताना है। कैश, चेक, बोथ ऑफ अबव यानी ऊपर वाले दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 38वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। कैश और चेक दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर सी के तरफ जाएंगे आप, है ना। उपरोक्त दोनों, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ करेंटली नॉट प्रेजेंट इन AEPS। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता वर्तमान में AEPS में मौजूद नहीं है? तो कैश डिपॉजिट, या कैश विड्रॉल, या फिर बैलेंस इंक्वायरी, या फिर वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल कार्ड बनाना। तो ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना। मौजूद नहीं है ये सुविधा, ये फीचर इसमें मौजूद नहीं है AEPS में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्रेडिट कार्ड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। क्रेडिट कार्ड इसका एक अनिवार्य घटक है, यानी क्रेडिट कार्ड किसका एक अनिवार्य घटक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, बोथ ऑफ द अबव यानी ऊपर वाले दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते होंगे भैया, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। उपयुक्त दोनों, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स दोनों है, तो आपको ऑप्शन सी की तरफ जाना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है ए और बी दोनों, यानी बोथ ऑफ द अबव। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो ज़्यादातर वही राइट होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IME स्टैंड फॉर। IME की आपको क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है ना। तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी आसान है, आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए IMI, है ना, IME की फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी इनपुट मेथड एडिटर, है ना। इनपुट मेथड एडिटर। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42 नंबर। USSD स्टैंड फॉर। जो USSD होता है इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो USSD की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, मैंने फुल फॉर्म वाली क्लास आपको दे दी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म आपकी यही होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है? सी विगिल ऐप इज़ रिलेटेड टू। जो सी विगिल ऐप होता है वो किससे संबंधित है? रेलवे टिकट से, पासपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट से, या फिर इलेक्शन कमीशन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्शन कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच की इज़ यूज्ड विद अ कंट्रोल क्रिएट अ न्यूज़ लाइन पैराग्राफ, है ना। लाइन और पैराग्राफ इनसाइड द सेल ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किस कुंजी को हम दबाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हमारा अल्ट प्लस एंटर, है ना। अल्ट प्लस एंटर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अल्ट और एंटर अगर आप दबाएंगे तो आप नए पैराग्राफ या फिर नई लाइन बना पाएंगे, है ना, कंट्रोल के साथ। कंट्रोल अल्ट प्लस एंटर। तो याद रखेंगे इसकी पूरी क्या होती है? CTRL प्लस अल्ट प्लस एंटर। तो इसे आप याद रखेंगे, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कह रहा है? इन AEPS विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिटरमाइंस ऑफ बैंक एज द ऑफ अ कस्टमर। AEPS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के लिए बैंक को निर्धारित करता है? तो IIN, या फिर PIN, या फिर IFSC, या फिर स्विफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप जानते होंगे इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। IIN, है ना। IIN जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ SMS? SMS का एक्सटेंशन क्या है ना? विस्तार।
इसमें सॉरी एक्सटेंशन नहीं है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है SMS की, जो कि बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। तो SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, है ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, इन AEPS यूनिक ID एंड क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस, यानी AEPS में यूनिक ID और किसके उपयोग के प्रमाणीकृत उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे हम, बायोमेट्रिक, है ना। बायोमेट्रिक यानी कि ID और बायोमेट्रिक का उपयोग करके हम प्रमाणीकरण होता है उद्देश्य के लिए किया जाता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि विच ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, है ना, टू मूव फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा ऑपरेशन आवश्यक है, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉपी फॉलोड बाय पेस्ट, यानी कट फॉलोड बाय पेस्ट, या फिर मूव फॉलोड बाय पेस्ट, या फिर चेंज लोकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कट करेंगे फिर पेस्ट कर देंगे, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर है जहाँ पर ये फ़ोल्डर है, आप इसकी लोकेशन यहाँ से यहाँ या फिर एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में आप करना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? कट करेंगे एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा? यहाँ से ये हट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। अगर कॉपी करेंगे तो वो वहाँ पर ही रह जाएगा, है ना, दूसरी जगह पर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था कि स्थान को हमें बदलना है, तो यहाँ पर हमें कट करना होगा, दूसरी जगह पेस्ट कर देना है जहाँ पर भी आप चाहते हो, है ना। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, जो आपके लिए दे रखे हैं इनका आपको मिलान करना है ना। तो इसका मिलान करना काफ़ी आसान है एंड इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बता भी पाएंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़, है ना, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर आप ये ब्रैकेट दबाते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है ना। डिक्रीज़ करने के लिए आपको ये इसके साथ दबाना होता है ना, यानी कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट दबानी होती है। सुपर स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस P दबानी होती है, और सब स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस B दबानी होती है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B दबानी होती है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर आप कंट्रोल अपने की कंप्यूटर में कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट दबाएंगे तो इंक्रीज होगा क्या? फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होगा। अगर ये वाली ब्रैकेट दबाते हैं तो डिक्रीज होगा फ़ॉन्ट का साइज़। अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस P दबा देते हैं तो इससे क्या होगा? इससे आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा। सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जैसे एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो ये हमारा क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट, है ना, सुपर स्क्रिप्ट। एंड सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जैसे H2O लिखना है मुझे, है ना, तो ये दो क्या है? नीचे है, तो ये हमारा क्या होता है? सब स्क्रिप्ट होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। तो याद रखेंगे बिल्कुल। तो आप देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन राइट जाएगा। तो पहले के साथ B, इसमें भी नहीं है, ये भी कटेगा, ये भी, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, क्योंकि आप मिलाकर भी देख सकते हैं, पहले के साथ B है और दूसरे के साथ C है, देख सकते हैं, एंड दूसरे के साथ C है और तीसरे के साथ A है, बिल्कुल है, और चौथे के साथ D है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 100%, है ना। इस तरह से ही आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं मिलान वाले। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। www स्टैंड फॉर, आपने www की तो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होती है, लेकिन एक W इसमें और एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसका मतलब क्या होता है ना। तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, जो एक और W आ जाता है इसके मतलब होता है वॉर्म, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना, सी इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा। तो ध्यान देंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट इन्हें हल्के में ले लेते हैं एंड ये क्वेश्चन उनसे होते नहीं है फिर। तो देखिए नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। विच स्टेप्स डज नॉट कंसीडर इन चार्ट विजार्ड, यानी चार्ट विजार्ड में कौन से चरणों का विचार नहीं किया जाता है ना। तो अब इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चार्ट टाइप होगा, डेटा रेंज होगा, या फिर डेटा सर्विस एंड चार्ट एलिमेंट होगा, या फिर ऐड डेटा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना, ऐड डेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी
राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 को हम देख लेते हैं। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी MIME, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, याद रखेंगे। वाज डेवलप्ड, किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था इसे, है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसका आप राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टू सपोर्ट ईमेल मैसेज, है ना, ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है, AEPS, है ना। AEPS इज़ अ बैंक LED यानी LED मॉडल विच अलाउज ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन एट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी AEPS एक बैंक का LED मॉडल है जो किस पर, है ना, किस पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेत लेन देन की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना भी। इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, POC आधार कार्ड, POC या फिर ATM, यहाँ पर POS है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना, POS। ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है KYC मीन्स। KYC की फुल फॉर्म आपसे जानना चाहते हैं। तो KYC की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, नो योर कस्टमर। तो 54 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि इक्वल राउंड, ये आपके लिए वैल्यू दे दी है रिटर्न इन लिब्रे ऑफिस कैल, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल में इक्वल राउंड और ये वैल्यू परिणाम देता है। क्या परिणाम देगा भाई, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, कैलकुलेट कीजिए एंड इसके बाद आंसर बताइए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जिसका 1400 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा 1400 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, यानी जो CPU है सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी पढ़ता है। यहाँ पर स्टोरेज दे रखा है और यहाँ पर मेमोरी। देखिए इसी को तो कहते हैं मिसप्रिंटिंग, है ना। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU रीड्स, यानी कि सबसे पहले जानकारी को मेन मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और वहाँ से CPU में पढ़ता है ना। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ये आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब ये आप देखिए कितना छोटा एक वर्ड में आपका ऑप्शन है, ये आपका 2 वर्ड में है, ये आपका 4 वर्ड में है, लेकिन ये आप देखिए ये 2 से 3 लाइनों में आपका इसका ऑप्शन है। तो जो भी इतना बड़ा ऑप्शन होता है ना, तो वही जो है 95% सही होने के चांसेस होते हैं। तो ये आप ट्रिक मान लीजिए, जब आपको क्वेश्चन ना आए और इस तरह से आपको ऑप्शन से दिखें कि पहला ऑप्शन सिर्फ एक जो है वर्ड का है, दूसरा 2-3 वर्ड का है इतना, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 2 से 3 लाइनों में है, तो वही जो है राइट होने के 95% चांस होते हैं। तो ये आप ट्रिक याद रखेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज़ NPCI स्टैंड फॉर, यानी NPCI की फुल फॉर्म आपसे पूछना चाह रहा है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी ये नहीं होती है, नेशनल पेमेंट्स ये भी नहीं होती है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये फुल फॉर्म होती है NPCI की। ओके, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड इज़, वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या है ना, वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि होता है .rtf, है ना, .rtf होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, जो कि व्हाट डज़ ई स्टैंड फॉर
AEPS, है ना। AEPS में ई का क्या मतलब है ये पूछ रहा है, तो अगर आपको फुल फॉर्म आती होगी तो आप बता देंगे। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना, तो इनेबल्ड होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है की लॉगर्स आर अ फॉर्म ऑफ, यानी जो की लॉगर होते हैं एक रूप होते हैं किसका, स्पाईवेयर का, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, सर्फिंग का आधार, या फिर ट्रोजन, या फिर सोशल इंजीनियरिंग। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, स्पाईवेयर, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पाईवेयर। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्पाईवेयर। तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन ईमेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन विच एन ईमेल अटैचमेंट इज़ बीइंग सेंट, यानी एक ईमेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर आधारित निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें जिनमें से ईमेल अनुलग्न भेजा जाता है ना। तो इसमें से आपको जो है राइट आंसर पहचानना है फ्रॉम ए, है ना, ये आपके सामने कुछ इस तरह से, आप इसे पढ़िए एंड आप राइट आंसर बताइए, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे एंड इसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। बिल्कुल सही, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है ना। जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है ना, तो उनका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कि हमसे क्या कह रहा है, देखिए पता करें किसने व्यक्ति ने ईमेल को भेजा है ना, तो यहाँ पर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इन अ URL व्हाट डज द HTTPS डबल स्लैश लगा रखा है और प्रीफिक्स इंडिकेट, प्रीफिक्स क्या दर्शाता है हमें, है ना, प्रीफिक्स क्या दर्शाता है, यानी उपसर्ग से हमें क्या पता लगता है, वेबसाइट सामग्री का प्रकार, या फिर सर्वर का वेबसाइट का स्थान, या फिर इंस्क्रिप्शन स्तर, या फिर हाइपरलिंक संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी इंस्क्रिप्शन लेवल आपको दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑफ POS मशीन। जो POS मशीन होती है इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए कैशलेस ट्रांजैक्शन, पॉइंट ऑफ सेल, या फिर डिजिटल भुगतान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। देखिए कैशलेस सेल जो आपका POS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल, है ना, पॉइंट ऑफ सेल। तो इसमें क्या होता है भैया, कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है ना, ऑनलाइन हो जाएगा। एंड इसके बाद इसकी फुल फॉर्म दे रखी है पॉइंट ऑफ सेल। डिजिटल पेमेंट, भैया इस मशीन से डिजिटल पेमेंट ही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप जानते भी होंगे। तो इसकी बात करें OTT ये तो होगा नहीं, है ना, ODT ये भी नहीं होगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये भी नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन और देखते हैं क्या है, ODS, है ना। तो बिल्कुल जो आपका ODS होता है ना, यहाँ पर जो है ODS किसका होता है, स्प्रेडशीट का होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो ये किसका हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे स्प्रेडशीट का पूछा है, यानी कि जो आपका प्रेजेंटेशन होता है उसका पूछा है ना। स्प्रेडशीट तो अलग चीज़ होगी कैल्क के बारे में, लेकिन जो हमसे पूछा गया है प्रेजेंटेशन का पूछा है इम्प्रेस का, तो वो ODP होता है, यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मास्टर डॉक्यूमेंट इन लाइन राइटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाइन राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, यहाँ पर नहीं है बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्प्रेडशीट, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग टर्म विद
दियर करेक्ट डेफिनेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों का उनकी सही परिभाषाओं से मिलान करें। इंटरनेट क्या है ना, अ प्राइवेट नेटवर्क शेयर विद पार्टनर, तो ये क्या होता है। एंड इंट्रानेट क्या है, अ प्राइवेट नेटवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ, या फिर अ ग्लोबल नेटवर्क। तो इसका आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। और सही मिलान कैसे कर पाएंगे, तो देखिए जो आपका इंटरनेट है ना, ग्लोबल नेटवर्क है ना, क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है। और जो इंट्रानेट है वो क्या है, वो आपका क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। फॉर किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टाफ्स के लिए, है ना। और एक्स्ट्रा नेट क्या है भाई, अ प्राइवेट नेटवर्क शेयर विद पार्टनर, पार्टनर के लिए है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देंगे, ये आपके ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ सॉफ्टवेयर दैट सर्च थ्रू अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज। एक सॉफ्टवेयर जो विशेष जानकारी के लिए वेब पेजों के डेटाबेस के माध्यम से खोजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डोमेन कहेंगे, या फिर ईमेल क्लाइंट कहेंगे, या फिर मॉडेम कहेंगे, या फिर सर्च इंजन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सर्च इंजन हम उसे कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल काउंटा, है ना। ये आपके लिए वैल्यू दे रखी है, तो इसका आपको सही मान बताना है ना, सही मान क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 3, 6, 81 और 8। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, 6। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, टोटल नंबर ऑफ़ चार्ट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने चार्टों की संख्या है ना, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि टोटल चार्ट नंबर ऑफ़ चार्ट कितने हैं, 10 हैं। यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें 10 चार्ट ही हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द करेक्ट फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से सही फार्मूला कौन सा है। तो आपके सामने फर्स्ट ये दे रखा है, एंड इसके बाद ये आपको दे रखा है बी नंबर, है ना, एंड सी नंबर एंड डी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। इक्वल करके हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ध्यान देंगे, ये इक्वल से नहीं हो रहा है, ये कट जाएगा, ये भी, और पहला वाला भी आपका इक्वल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुजुकी बाई स्टाइल ट्राइज MRF, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। यानी सुजुकी MRF द्वारा टायर्स जो खरीदती है उसके बीच में कौन सा संबंध होगा, B2B, B2C, C2C, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे भैया, इसका राइट आंसर हमारा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि MRF टायर खरीद रही है ना सुजुकी, किससे, MRF द्वारा। तो ये जो है बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, जो कि है UPI वाज लॉन्च्ड बाय, यानी UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ये आपको बताना है कि UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, NPCI, UIDAI, UTI और नेफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, NPCI के द्वारा UPI लॉन्च किया गया है ना। यानी NPCI ने ही UPI को डेवलप किया है। और इन दोनों की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड इसकी होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और UIDAI की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है ना। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, एंड इसके बाद यहाँ पर UTI की फुल फॉर्म मैंने आपको नहीं बताई, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। इसके बाद द इंडियन रुपीज़ सिंबल, है ना, ऑफिशियल एडॉप्ट इन, भारतीय रुपये का जो चिन्ह होता है किसके द्वारा मान्यता मिली है इसे, है ना।
यानी जिसे मान्यता मिली है, कब मिली है? 2009 में, 2010 में, 2012 में या फिर 2015 में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। 2010 में जो है इसे मान्यता मिली है। डिजी लॉकर ऐप प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस, यानी डिजी लॉकर जो ऐप होता है वो कितना स्पेस आपको प्रोवाइड करता है? तो 2 GB का, 1 GB का, यानी 20 GB का या 15 GB का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी ए 1 GB है ना। ये आपको 1 GB का स्टोरेज फ्री में देता है ना। 1 GB का स्टोरेज फ्री में देता है आप डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि क्रेडिट कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय, यानी क्रेडिट कार्ड द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? जो क्रेडिट कार्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज। भैया चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर बनाया है ना, वो कैसे बना सकते हैं? जॉन बिगिंस या फिर चार्ल्स हल या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन बिगिंस, है ना। जॉन बिगिंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ 500 रुपी नोट। ये जो है CCC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी पूछ लिया। देखिए 500 रुपये का नोट जो है उसका रंग कैसा है ये आपको बताना है। पर्पल ग्रीन है, मैजेंटा है, स्टोन ग्रे है या फिर नन ऑफ दी, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जो स्टोन ग्रे दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही आंसर है। उनकी तैयारी 1 नंबर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे 500 रुपये का जो रुपये होता है यानी नोट होता है उसका रंग कैसा होता है? स्टोन ग्रे होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिनिमम अमाउंट इन RTGS ट्रांसफ़र। जो RTGS होता है इसमें आप न्यूनतम कितना जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो? 2 लाख, 1 लाख या 10 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके सी और डी भी मैंने बता दिया, बताइए कौन सा राइट होगा, है ना। 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे 2 लाख, बिल्कुल सही। RTGS जो है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो है RTGS में 2 लाख की लिमिट होती है, यानी 2 लाख से ज़्यादा रुपए आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 78 नंबर क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स आर नोन एज, यानी कि जो वाइट हैट हैकर है ना, और ब्लैक हैट हैकर है, उसका जो है मिश्रण क्या कहलाता है? एथिकल हैकर कहलाएगा, अनएथिकल हैकर, ग्रे हैट हैकर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ग्रे हैट हैकर। अब आप समझ सकते हो भैया वाइट को, है ना, वाइट को आप किसके साथ? ब्लैक के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रे बनेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। तो ग्रे हैट हैकर हो जाएगा, दोनों का मिश्रण। यानी आप आधे तो क्या कर रहे हो? ब्लैक हैट हैकिंग कर रहे हो, या फिर आधी आप क्या कर रहे हो? वाइट हैट हैकिंग कर रहे हो। तो आप क्या है? ग्रे हैट हैकर कहलाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है? तो लिबरेशन सेरिफ होता है, या फिर लिबरेशन सेंस होता है, या फिर कैलिबरी होता है, या फिर न्यू टाइम्स रोमन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो आप बता ही पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। बिल्कुल सही, लिबरेशन सेरिफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NUUP, है ना। NUUP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है भैया, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आप बता पा रहे होंगे बिल्कुल। जिसका ऑप्शन नंबर ए सही, ए कह रहे हैं ना जो लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा इसका। जो नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ये इसकी बिल्कुल 100% राइट जो है फुल फॉर्म है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए कहा है बिल्कुल सही कहा है ना। व्हाट इज़ उबुंटू टच, है ना। उबुंटू टच क्या है? तो ये आपको बताना है। मोबाइल फ़ोन है, या फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द एम कवच। एम कवच क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऐप है, या फिर ई गवर्नेंस सर्विस है, या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, है ना, मोबाइल ऐप है ना। एम कवच क्या है, मोबाइल ऐप है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक है ना आप देख सकते हैं हमने 80+ क्वेश्चन को कर लिया है, एंड आपके यहाँ तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे, है ना। फिर देखते हैं किसके ज़्यादा स्कोर हुआ है, तो फटाफट से कमेंट करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज एन मीन इन उमंग, है ना। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है, न्यू एज, नेशनल, न्यूज़, या फिर नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे भैया। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू एज, है ना, न्यू एज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हु डेवलप्ड टेलीग्राम। टेलीग्राम को किसने बनाया, है ना, ये आपको बताना है कि टेलीग्राम ऐप किसने बनाया। तो केविन एस्टन ने, या फिर पोवेल ड्यूरो ने, या फिर केविन सिस्ट्रोम ने, या फिर रेड हॉफमैन ने। तो इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोवेल ड्यूरो, है ना, पोवेल ड्यूरो। जो टेलीग्राम है ना, ये पोवेल ड्यूरो ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ प्रोग्राम व्हाट ट्रांसलेट मेमोरिक स्टेटमेंट इनटू जो एक्सिक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। यानी एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेनेमोनिक, जो आप बोलते हो ना, मेनेमोनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है। तो ये असेंबलर होता है, पोर्टेबल होता है, इंफॉर्मेशन होता है, या फिर टेम्पलेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा असेंबलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर, ऑन विच डेट एज आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप किस तारीख को लॉन्च किया गया, अब वो तारीख आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल सही, जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही है ना, 2 अप्रैल 2020 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट, है ना, ट्रांसफ़र डीबीटी। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है कि डीबीटी के द्वारा हम पैसे को भेजते हैं तो क्या बेनिफिट हमें मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिशियर्स ऑफ सोशल बेनिफिट सब्सिडी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेज डज उमंग ऐप सपोर्ट। यानी उमंग ऐप में कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है उमंग ऐप, 11, 13, 9 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉजेस। यानी कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर का होता है और जो कारण बनता है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बोट या फिर वॉर्म। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, वॉर्म। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, तो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं बिटकॉइन क्या है। तो आपको बताना है कि बिटकॉइन क्या है, ई वैलेट है, डिजिटल गोल्ड है, या फिर क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिटकॉइन क्या है आप अच्छे से जानते हो भैया, है ना, जो आपका बिटकॉइन है वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ 500 नोट्स इन टुडे। जो आपका 500 नोट है, इसका साइज़ और कलर देखिए, जो नोट है ना, इसका साइज़ और कलर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ना। जो आपका पहले तो ये क्वेश्चन जो है CCC एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, लेकिन अब O लेवल में भी आने लगे हैं। तो नोट के साइज़ और नोट के कलर आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें 500 के नोट का साइज़ पूछ लिया है,
तो बताइए इसमें से 500 के नोट का साइज़ क्या होता है। तो 66 गुणे 150 mm², तो बिल्कुल सही, यही हमारा राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डज ओपन रिमोट, है ना, ओपन द फाइल, यानी ओपन रिमोट फाइल कहाँ ओपन होती है। ओपन रिमोट फाइल कहाँ ओपन होती है, हार्ड डिस्क में या फिर डेस्कटॉप पर या फिर पेन ड्राइव पर या फिर सर्विस पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सर्विसेज। सर्विसेज पर आपकी जो है रिमोट फाइल ओपन होती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 100%। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बी इन BFD इन AEPS। जो AEPS है इसमें BFD में बी का क्या मतलब है ना, तो बायोमेट्रिक बेस्ड या बाइनरी या फिर बैलेंस। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी बेस्ट। जो BFD है इसमें बी का मतलब बेस्ट है ना, बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मच मनी कैन ट्रांसफ़र थ्रू UPI। UPI के थ्रू हम कितना ज़्यादा, अधिक से अधिक कितना ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI के ज़रिए कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है, इसमें कितनी लिमिट होती है UPI में, है ना, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, 1 लाख, है ना। UPI के थ्रू आप 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो रुपए को, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बोस स्टैंड फॉर, बोस की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली है, BOSS की फुल फॉर्म, यानी बोस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म बताएंगे सभी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% राइट होगा इसका। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉलिगुकल नेम ऑफ पेपल, यानी पेपल में बेकलॉल नाम क्या है ना, बेल चाल का नाम क्या है, यहाँ पर इस तरह से बोला है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्चुअल वैलेट, है ना, वर्चुअल वैलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 97 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फैक्टर मनी, फास्टेस्ट मनी, यानी निम्नलिखित में से सबसे तेज़ स्मृति क्या है ना, ये आपको बताना है। सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर कैश मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, कैश मेमोरी, है ना, कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WFM, है ना, WMF। WMF की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। तो विंडोज़ मेटा फाइल फॉर्मेट या फिर विंडोज़ मीडिया फॉर्मेट या फिर विंडोज़ मीडिया फंक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विंडो मेटा फाइल फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABHACARD, यानी आभा कार्ड। आभा कार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड, आधार। तो इसकी राइट आंसर क्या है, ओके बिल्कुल इसकी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड, है ना। तो जितने भी आप दवाई वगैरह लेते हो वो आभा कार्ड यानी इसमें सेव होती रहती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 100 जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है ना, टॉप के 100 क्वेश्चन के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट। जो कैल्क स्प्रेडशीट है इसमें मैक्सिमम कितने जो है सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स ही पूछ रहा है ना, हाँ, स्प्रेडशीट में सेल की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कितनी होती है, तो वो आपको बताना है। तो वो आपकी कितनी होती है, जो सेल होते हैं स्प्रेडशीट में वो कितने होते हैं, तो ये आपको बताना है, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तो इसे आप काउंट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर देखिए कई लोग कहेंगे कि 10,48,576 ये भी हो सकता था, लेकिन ये इसमें नहीं होता है, ये कैल्क स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, तो इसमें जो है ये इतनी संख्या होती है ना। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को, है ना, टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।
जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए, है ना, जो कि 2025 जुलाई सेशन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा था वीडियो को कंप्लीट देखना। अब वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, काफ़ी नए क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, है ना। तो ये होता है। लगभग वीडियो 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है ना। 1 घंटे से ऊपर वीडियो जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बताया आगे बढ़ जाए, है ना। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी पढ़ पाएँ, सीख पाएँ चीज़ों को, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट, जो आपका सेट नंबर 2 होगा, है ना, जो कि हम नए सेट में टॉप 100 क्वेश्चन लाएंगे एंड उसमें भी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपके 1000 क्वेश्चंस को मैं सही से तैयार करके देने वाला हूं, जिसमें से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।